जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और इस सीरीज के अंदर हमारी लगभग 60 क्लासें हो चुकी है। आज हमारी 61वें नंबर की क्लास है और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई हरियाणा के गणराज्य। भाई ठीक है, हरियाणा के अंदर जो प्राचीन समय के अंदर, क्योंकि हम लोग हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ने लग रहे हैं, तो हरियाणा की हिस्ट्री यानी हरियाणा के प्राचीन समय के अंदर जो गणराज्य थे उन गणराज्यों के बारे में पढ़ना। वेरी गुड, वेरी गुड। आप ना मोटा मोटा देखो भाई, जितनी पुरानी सभ्यता थी, हड़प्पा हड़प्पा फलाना ढिमकाना, ये आप ही पढ़ चुके थे जी, बिल्कुल पढ़ चुके थे। अब हम लोगों को पढ़ने हैं गणराज्य। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हरियाणा के अंदर कौन कौन से गणराज्य हुआ कर देखिए कुछ मामला। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। राम राम ले लो मास्टर सिद्धू, ले ली भाई, ले ली। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई देखो स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा के गणराज्यों के बारे में हम लोग पढ़े। गणराज्यों के बारे में देखो तो पहली बात तो जैसे जिस टाइम मौर्य साम्राज्य का शासनकाल चलने लगे रहा था, भारत की बात करने लगे रहे, नॉट ओनली हरियाणा, ठीक है, संपूर्ण भारत के ऊपर उस टाइम मौर्य वंश का शासन चलने लग रहा था। मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई जी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करी गई थी। ठीक है जी, ये चीज हमको पता है। और जैसे ही मौर्य वंश का पतन होया, पतन का मतलब डिमोलिश, ध्वस्त हो गया, जमा खत्म हो गया, ठीक है, तो उस टाइम जो उत्तर भारत अपना और जो हरियाणा है मेनली, ठीक है, उसके अंदर कई गणराज्यों का उदय हुआ। ठीक है, कई गणराज्यों मतलब बहुत सारे गणराज्य आए। ठीक है, और ये जो मेन जो 4 गणराज्य हैं उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना। वैसे तो बहुत सारे गणराज्य, लेकिन हरियाणा के ऊपर मेनली 4 गणराज्यों का प्रभाव रहा था। लिखेंगे सभी साथी। मौर्य वंश के पतन के बाद, वंश के पतन के बाद उत्तर भारत बोल लो या एचआर में विभिन्न गणराज्यों का शासन रहा, ठीक है, अलग अलग गणराज्यों का है शासनकाल रहा जब मौर्य वंश का पतन हो गया था, तो उत्तर भारत और हरियाणा के अंदर। ठीक है, ये चीज हमको पता है। हरियाणा के अंदर मुख्यतः कितने गणराज्य थे? तो हरियाणा के अंदर जिन्होंने शासन किया, तो हरियाणा के अंदर भाई मुख्यतः 4 गणराज्यों ने शासन किया। भाई कितने? मुख्यतः 4 गणराज्यों ने शासन किया। कौन कौन से थे जी? उन गणराज्यों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। मुख्यतः 4 गणराज्यों ने शासन किया। ठीक है जी, कौन कौन से गणराज्य थे जी? पहला जो गणराज्य उसका नाम है जी योद्धे गणराज्य। नाम सुना भी होगा आप लोगों ने, योद्धे गणराज्य। ये भी क्या था? ये उन 4 गणराज्यों के अंदर सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा गणराज्य था और सबसे पहला गणराज्य था। ठीक है, योद्धे गणराज्य। ओके जी। दूसरे की बात करें तो अर्जुनायन, कौन सा भाई? अर्जुनायन गणराज्य। ठीक है, ये हमारा दूसरा गणराज्य था। ओके जी। तीसरे की अगर हम लोग बात करें, तीसरे नंबर पर कौन सा था? कुणीद गणराज्य। लिखेंगे सभी साथी, कुणीद गणराज्य। और जो चौथे नंबर पे आया वो हमारे पास कौन सा था? अगर गणराज्य। कौन सा जी? अगर गणराज्य। तो ये 4 गणराज्य थे जिनका मेनली हरियाणा के ऊपर शासनकाल रहा था पुराने समय के अंदर। मैंने आप लोगों को क्या चीज बताई कि जैसे ही मौर्य वंश का पतन होया, मौर्य वंश के पतन होते ही उत्तर भारत या हरियाणा के अंदर कितने अलग अलग गणराज्यों का शासनकाल आया। हरियाणा के अंदर मेनली कितने? सिर्फ 4 गणराज्यों का शासनकाल था, क्योंकि हरियाणा की सिर्फ 4 ही दिशाएं हैं। इस तरीके से याद रख लो, चारों दिशाओं के अंदर एक के गणराज्य घुस रहा था। ठीक है, एक का नाम था योद्धे गणराज्य। कैसे याद रखो? योद्धे से बढ़िया युद्ध, हरियाणा के अंदर युद्ध हुआ था। ठीक है, युद्ध का अंदर विनर कौन था? अर्जुन था जी। ठीक है, कौन मारे गए? कौन मारे गए? कौरव मारे गए जी। क्यों मारे? क्योंकि गणे आगा आगा फिर थे अगर गणराज्य। चारों गणराज्य क्लियर हैं जी? बिल्कुल क्लियर हैं। एनिमल हस्बेंड्री कब शुरू करो? एक कमल श्रेणी भाई, एनिमल हस्बेंड्री खत्म भी हो चुकी है बैच के अंदर। ठीक है, ये कमेंट ना बार बार ना करे। इतनी चीजें समझ में आए सभी साथियों के? हाँ जी, सब चीजें समझ में आ गई। अब ये जो गणराज्य थे, मैंने आपको 4 गणराज्य बताए हैं, इनके अंदर शासन व्यवस्था कैसी थी भाई? मेनली एग्जामिनर तो ये पूछे भाई किस टाइप से शासन। जैसे एक तो राजतंत्र हो गया भाई, इन्ना भाई कब्जा करे था, युद्ध याद लड़की उड़ जीत लिया उड़ की शासन व्यवस्था हासिल करी, या फिर भाई गणतंत्र था, भाई लोग वोट करे अगर इस आधार पर, मतलब किस टाइप की शासन व्यवस्था थी? प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया, बताओ फटाफट से। ये जो गणराज्य होते थे इनकी शासन व्यवस्था कैसी होती थी? कोई साथी बताएगा कमेंट करके, क्योंकि अच्छा पर्सन मैक्सिमम बच्चे गलती करते इसके अंदर। ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया जी, अभी नहीं आया मेरे भाई, सून, वेरी सून आने वाला है बस। ओके
वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ तो लगेगी आज रेलवे एनटीपीसी क्लास, बोला था तो ममता कश्यप लगेगी, टेंशन मत ले। ठीक है, गणतंत्र गणतंत्र, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। जिसने भी गणतंत्र आंसर दिया बहुत शाबाश भाई। देखो तो कौन सी शासन व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक। आप बोलो जो पुराने समय के अंदर भी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, पुराना टाइम का मतलब जो मार काट कर यार जीत लिया कर दे, ऐसा भी होता था। लेकिन यहां पर क्या होता था, जैसे ये जो गणराज्य होते थे इनके अंदर, मान लिया भाई जैसे योद्धे गणराज्य है, इसके अंदर किसी को राजा चुनना है तो राजा कैसे चुना है, मतलब जनता के वोट नहीं डलवाते थे। जैसे अलग अलग कबीले होते थे पुराने टाइम के अंदर, और उन कबीले का जो सरदार होया करता ना, तो सारे सरदार मिलकर अपने एक राजा को चुनते थे। ठीक है, यानी कि उन सरदारा के वोट पड़ा करते। जैसे ईब को नहीं अपना, जैसे मान ले राष्ट्रपति का चुनाव होना है तो आप ही तो वोट को नहीं गेट देंगे राष्ट्रपति का चुनाव में, आपने अपना ना जो सांसद चुने हैं, एमपी चुने यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने हैं, वो वोट गेड़े हैं तब जाके राष्ट्रपति बना है। तो वही सेम सिस्टम आ रहा था, यानी आप ही ना जो कबीलिया के जो सरदार चुन रखे थे वो सरदार वोट गेड़ की के थे भाई राजा बनाया करते। इस टाइप का सिस्टम होया करता। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? ठीक है, तो क्या लिखोगे? कबीले के सरदारों द्वारा चुनाव होता था, कबीले के सरदारों द्वारा चुनाव होता था भाई। ठीक है, तो यह प्रणाली थी कौन से? इन चारों गणराज्यों के अंदर। ठीक है जी, जी सर, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। हरियाणा पुलिस की कट ऑफ होगी, सारा सौदा की आज वीडियो बनेगी, टेंशन ना लो, 2 बजे से वीडियो डल जाएगी। ओके, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चले आगे। अब हमें इन गणराज्यों के बारे में पढ़े ना, चारों गणराज्यों के बारे में विस्तार पूर्वक, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें कौन से गणराज्य से जी? योद्धे गणराज्य से। आओ लिखेंगे भाई सभी साथी। पहले नंबर पे हमारे पास कौन सा आता है? योद्धे गणराज्य भाई। योद्धे गणराज्य के कुछ था, कब इसकी स्थापना हुई, सारा मामला, सारा मटेरियल इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है जी, योद्धे गणराज्य। सबसे पहली बात तो मैंने क्या बताया, हरियाणा का सबसे पहला गणराज्य था। तो लिखेंगे सभी साथी, अगर आपसे कोई पूछ ले हरियाणा का सबसे पहला या सबसे प्रमुख या सबसे ताकतवर जो गणराज्य था वो कौन सा था, वो आपका योद्धे गणराज्य था। ठीक है, क्या है ये? एचआर का सबसे प्रमुख, महत्वपूर्ण और कैसा गणराज्य था? ताकतवर गणराज्य था भाई। कौन सा था ताकतवर गणराज्य? योद्धे गणराज्य क्या था? हरियाणा का सबसे प्रमुख, महत्वपूर्ण और ताकतवर गणराज्यों के अंर शुमार था। ओके जी, ठीक है। इस गणराज्य का नाम किसके नाम पर रखा गया भाई? किसका नाम चुना गया जिसका नाम पर यह योद्धे गणराज्य रखा? तो आपने महाभारत के अंदर एक व्यक्ति तो देखे हुए, धर्मराज युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर जी का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? योद्धे नाम था। तो उन्हीं के नाम पर क्या इस गणराज्य का नाम रखा गया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी, युधिष्ठिर के पुत्र योद्धे के नाम पर इस गणराज्य का नाम रखा गया, का नाम रखा गया भाई। ठीक है, कौन से गणराज्य का? योद्धे गणराज्य का नाम किसके नाम पर रखा गया? जो युधिष्ठिर के पुत्र थे योद्धे, उन्हीं के नाम पर क्या है, इनका नाम रखा गया। ओके जी। फिर भाई दो किताबें हैं या फिर दो महान व्यक्तित्व हैं। एक तो पाणिनि, नाम सुना हुआ, संस्कृत के बहुत बड़े महान ज्ञानकार व्यक्तित्व थे। ठीक है, जिनकी एक पुस्तक भी जिसका नाम है जी अष्टाध्यायी, नाम सुना है जी? बिल्कुल सुना है। तो पाणिनि की बुक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है जी। और जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ कहां पर पड़ता है जी? गुजरात के अंदर। वहां से जो हमें शक शासक रुद्रदमन के जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार इसका नाम जो योद्धे है वो किस कारण पड़ा है? योद्धा प्रवृत्ति के कारण। क्योंकि यहां पर जो लोग होते थे वो योद्धा टाइप के थे, लड़ाई झगड़े जीतने वाली इन चीजों में बिलीव रखा कर दे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? योद्धे गणराज्य पड़ा। यानी कि दो धारणाएं हैं। एक धारणा तो गया भाई युधिष्ठिर का पुत्र था, उसका नाम था योद्धे, उसका नाम बापिना, इसका नाम योद्धे गणराज्य टेक दिया। दूसरी धारणा क्या बताई मैंने? पाणिनि की पुस्तक थी अष्टाध्यायी। ठीक है, और जो जूनागढ़
जूनागढ़ से जो हमें शक शासक रुद्रदमन के जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनसे हमें क्या पता लगा कि ये तो भाई युद्ध वाली जो प्रवृत्ति के थे, उस प्रवृत्ति के व्यक्तित्व थे, इससे इनका नाम ये पड़ा। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी। तो गया हमारे पास फर्स्ट प्रमाण। सेकंड प्रमाण, सेकंड रीजन क्या है? पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, लिखेंगे सभी साथी। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, ये बुक का नाम भी याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा करी गई। एंड जूनागढ़, जूनागढ़ कहां पर पड़ता है जी? गुजरात के शक शासक, शक वंश का शासक होया करदा रुद्रदमन के अभिलेखों के अनुसार योद्धा प्रवृत्ति के कारण इनका नाम योद्धा गणराज्य पड़ा। ठीक है, चीजें समझ में आई? भाई आपसे दो रीजन है। भाई एक तो युधिष्ठिर का छोरा था, उसका नाम योद्धा था, इस वजह से इसका नाम योद्धा गणराज्य पड़ा। दूसरा रीजन क्या हुआ कि जी पाणिनि की पुस्तक थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी, और दूसरा जूनागढ़ का जो शक शासक था रुद्रदमन, उसके जो में अभिलेख प्राप्त हुए उसके अंदर क्या लिख रखा था? भाई इसके जो लोग थे वो कैसे थे? योद्धा प्रवृत्ति के थे, तो इसलिए क्या इसका नाम योद्धा गणराज्य पड़ा। ओके भाई, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। गुरुजी इंग्लिश भी करा दो ना। इंग्लिश कैसे भाई? भाई इंग्लिश बैच के अंदर करवा तो रखी है सारी की सारी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश 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 भाई। देखो भाई, अब आपने बात करी कि पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी के अंदर कहां पर इसका वर्णन मिलता है, मतलब किस रूप में इसका वर्णन मिलता है? तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसके अंदर ये जो योद्धा गणराज्य के लोग हैं, इनके लिए आयुध जीवी शब्द का प्रयोग हुआ है। पूछ सकता है आपसे, हालांकि आज तक पूछा नहीं है। लिखेंगे सभी साथी, अष्टाध्यायी पुस्तक में इनके लिए, इनके का मतलब योद्धा गणराज्य के लोगों के लिए, इनके लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ इनके लिए? तो इनके लिए आयुध जीवी। आयुध जीवी होता क्या जी? आयुध जीवी का मतलब होता है जो शस्त्रों के ऊपर निर्वाह करते हैं। ठीक है, यानी शस्त्रों के ऊपर ही मतलब उनका गुजारा बसर चलने लगे रहा, शस्त्रों के सारे। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो के लिए कैसे शब्द का प्रयोग है? आयुध जीवी, आयुध जीवी। और आयुध जीवी लिखेंगे पुस्तक में, इनके लिए आयुध जीवी शब्द का प्रयोग किया गया है, शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये जो आयुध जीवी शब्द है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि जो शस्त्रों पर अपना निर्वाह करते हैं, निर्वाह का मतलब गुजारा, जो शस्त्रों पर निर्वाह करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं जी? आयुध जीवी बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये आयुध जीवी शब्द इसका प्रयोग किसके लिए किया, किस बुक के अंदर किया गया है? अष्टाध्यायी बुक में। और किन के लिए किया गया है? योद्धा गणराज्य के लोगों के लिए क्या है? आयुध जीवी शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके जी, ये चीज भी हमें समझ में आ गई। ठीक है जी, अब ये जो योद्धा गणराज्य ये मेनली किस किस एरिया के अंदर फैला हुआ था? उत्तर भारत के अंदर। तो उत्तर भारत के अंदर एक तो हरियाणा हो गया, हरियाणा के अंदर तो मैंने बता ही दिया, हाँ भाई हरियाणा के अंदर तो है। दूसरा पंजाब हो गया, तीसरा राजस्थान हो गया। मेनली ये जो तीन राज्य, इन तीनों जिलों के, तीनों राज्यों के अंदर ये फैला हुआ था। और हरियाणा के अंदर भी अगर हम लोग बात करें तो मुख्यतः जो हमारा दक्षिण हरियाणा है उसके अंदर ये मेनली फैला। दक्षिण हरियाणा, दक्षिण पश्चिम जैसे हिसार साइड का एरिया है, इस एरिया के अंदर ये वंश मेनली फैला हुआ था। लिखेंगे सभी साथी, ये गणराज्य मुख्यतः कहां कहां पर फैला हुआ था? तीन राज्य बताए मैंने, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में फैला हुआ था। ठीक है, और हरियाणा के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हरियाणा के अंदर मेनली दक्षिण व दक्षिण पश्चिमी एचआर में। ठीक है,
है। हरियाणा के अंदर मेनली हम बात करें तो कहां पर, दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के अंदर मेनली ये फैला हुआ था, अगर आप ओनली हरियाणा की बात करें। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, अब ये जो योद्धे गणराज्य था, इनकी राजधानी कौन सी थी? तो इनकी राजधानी का नाम था जी आपका प्राकृतनाथ या नौरंगाबाद। ठीक है, ये कहां पर पड़ता है जी? भिवानी जिले के अंदर पड़ता है जी। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी, अगला पन्ना पर चल पड़ा, चलो जी। तो इनकी जो राजधानी लिखेंगे, इनकी जो राजधानी है उस राजधानी का क्या नाम था योद्धे गणराज्य की? तो ये थी जी नौरंगाबाद बोल लो, या जिसको हम लोग प्राकृतनाथ भी बोल देते हैं। ठीक है जी, ये इनकी राजधानी थी और ये पड़ती कहां पर है जी? भिवानी जिले के अंदर क्या है, ये पड़ती है। ओके जी, ये चीज भी समझे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। एक बार के लिए मेरे को बताओ, योद्धे गणराज्य से रिलेटेड जो अभी तक आपने फैक्ट किए इतने क्लियर हुआ नहीं, फिर आप आगे चलते हैं। समालखा है जी, राम राम जी, क्या है समालखा? सर जी ऐप में क्लास नहीं चलती जब फोन चार्ज पर होता। तो भाई तेरा फोन का मैं दिक्कत है, ऐप का मैं दिक्कत नहीं मेरे भाई, और सारा देश में चलन लग रही मेरे भाई। देखो समस्याएं देखो तो इनकी किक की हैं। अल्टेकर के अनुसार रोहतक राजधानी थी। हाँ अभी करवाऊंगा, अल्तेकर, अल्तेकर इतिहासकार था एक अल्तेकर, उसके अनुसार इनकी राजधानी रोहतक थी। ठीक है, क्यों थी? क्योंकि वहां पर इनकी टकसाल मिली थी सिक्के डालने की। करवाऊंगा अभी, टेंशन ना ले मेरे भाई। कल क्लास, कल संडे को नहीं लगती भाई, संडे को छुट्टी होती है। एकता एक है के करे सर, मतलब ठीक है भाई। सर फिजिकल की तैयारी करते करते गोड्डे घिस गए, फिजिकल का अरे हो जाएंगे, थोड़ा सब्र रखो, गोड्डे घिस गए, थोड़ा थोड़ा अपना डाइट लिया करो भाई, बिना डाइट फिजिकल कौन पाटा है? कहते तो समझाने एक सुबह सांझे भाजी जाओ और फिजिकल पैट जनू नहीं पाटा का भाई। डाइट लो प्रॉपर, काजू बादाम और अपना केला जूस हरिया सारा शुद्ध लो भाई, प्रॉपर प्रोटीन की मात्रा लो, तभी सारा सिस्टम होगा। बाकी माल मार की ना चले जाइए उड़े, आधा देश तो माल मार की माल फूक की जाएगा अपना पैट जाए फिजिकल। चलें भाई आगे। ठीक है जी, अभी जैसे एक बच्चे ने बोला, एक इतिहासकार थे, इतिहासकार थे जिसका नाम था अल्तेकर। क्या था? अल्तेकर, इतिहासकार अल्तेकर के अनुसार इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी रोहतक था, रोहतक थी भाई। ठीक है, रोहतक जो जिला है, रोहतक जिला क्या थी? इनकी राजधानी थी। ओके जी, क्यों थी जी? क्योंकि रोहतक से हमें क्या है, इनके जो सिक्के थे, सिक्के ढालने की टकसाल हमें प्राप्त हुई है। की टकसाल प्राप्त हुई है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है, क्योंकि जो सिक्के डालने की टकसालें लगती थी मेनली राजधानी के अंदर ही लगती थी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि इनकी राजधानी भिवानी नहीं थी, वह रोहतक थी। ठीक है, रोहतक के अंदर इनको क्या है, ये इतिहासकार था अल्तेकर, इसको क्या है, यहां पर सिक्के डालने की टकसाल मिली थी, तो ऐसा माना जाता है। ओके जी, ठीक है। अब ये जो योद्धे गणराज्य के लोग थे, इनके पूजनीय देवता कौन थे भाई? पूजनीय देवता यानी किसको पूजते थे? तो भाई ये जो भगवान गणेश के जो बड़े भाई हैं कार्तिकेय, ठीक है, उनको पूजने का काम करते हैं। भगवान शिव के बच्चे हैं कार्तिकेय, उनको पूजने का काम करते थे भाई। लिखेंगे सभी साथी, किसको पूजते थे? ये भगवान कार्तिकेय को पूजने का काम करते थे। ओके जी, अब जो ये योद्धे गणराज्य के लोग हैं, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? क्योंकि जो भगवान कार्तिकेय है वो मोर के ऊपर उड़ते थे, तो इन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह भी किसको बनाया? इन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह भी मोर को बनाया भाई। ठीक है, भगवान कार्तिकेय का जो वाहन वो कौन सा है? मोर है। ठीक है, जैसे भगवान गणेश जी का आपका ये मूसक होता है, चूहा होता है, तो उसी टाइप से इनका मोर है, तो मोर को इन्होंने क्या अपना प्रतीक चिन्ह बनाया, क्योंकि इन्हीं को पूजते थे। ओके जी, चीज भी हमें समझ में आ गई। इसके अलावा जो योद्धे गणराज्य था, इसका जो प्रसिद्ध वाक्य था अपने देश के लिए, वो वाक्य क्या था? योद्धे गणस्य जयम, यानी योद्धे गणराज्य की जय हो, इस तरीके से। ठीक है, तो प्रसिद्ध वाक्य क्या था?
वाक्य क्या था? योद्धे गणस्य जयम, गणस्य जयम, ये इनका क्या था? ये इनका प्रसिद्ध वाक्य था। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। ओके जी, याद रह जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आई हर एक साथी के? गुरुजी क्या हुआ, एचटेट या टीचिंग की तैयारी नहीं करवाते क्या आप? नहीं भाई, देखो एचटेट के लिए यार कुछ अलग से करने की जरूरत है तो हरियाणा जिक्के तो यही आएगी सेम। ठीक है, चाहे एचटेट कर दे उच्च तमकी में कर दे, हरियाणा जिक्के का तो सेम रवा है। आई एम न्यू स्टूडेंट सर, नमस्ते, मैंने 20 रुपये को उपदान किया है। ऋषिता हुड्डा, अच्छा बहुत घनी माड़ी बात, थोड़ा गाय कर चला भाई आगे देखो, आगे आते हैं हम लोग भाई। अब ये जो योद्धे गणराज्य था, इस टाइम हरियाणा का नाम क्या था? मतलब उस टाइम हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो इस टाइम हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश बोलते थे। क्या बोलते थे? बहुधान्यक प्रदेश। लिखेंगे सभी साथी, योद्धे गणराज्य के समय एचआर का नाम, हरियाणा का नाम क्या था भाई? बहुधान्यक प्रदेश। यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा धन है। ठीक है, धन कैसा? पैसे वाला नहीं, अनाज वाला। ठीक है, बहुधान्यक प्रदेश है, ये हरियाणा का पुराना नाम था। ओके जी, ये चीज भी हमें समझ में आ गई भाई। ठीक है, और जो योद्धे गणराज्य के जो सिक्के होते थे, इसके ऊपर भी हरियाणा का यही नाम लिखा होता था। क्या लिखा होता था? योद्ध्याम बहुधान्यकम। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, इनके सिक्कों पर क्या लिखा होता था? सिक्कों पर क्या लिखा होता था? योद्ध्याम बहुधान्यकम। ये इनके सिक्कों के ऊपर लिखा होता था। बहुधान्यकम यानी हरियाणा का पुराना नाम। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है जी। अब जो योद्धे गणराज्य, इनके युद्ध किस किस के साथ हुए भाई? जब इनका हरियाणा के अंदर शासनकाल चलने लग रहा है, देखो आज लाइव देखो कितने 1947 देश की आजादी वाला बना दिया है। देखो भाई क्या है, जब ये योद्धे गणराज्य था उस टाइम ये किस किस के साथ युद्ध करते थे, लड़ते थे, उसके बारे में और बताओ भाई। तो जो कुषाण और जो गुप्त वंश के शासक हैं, लिखेंगे सभी साथी, इनका जो युद्ध होता था वो मेनली किसके साथ हुआ? एक तो कुषाण वंश के शासकों के साथ और एक गुप्त वंश के शासकों के साथ। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन सा था? कनिष्क। चौथी बहुत संगीत थी, कानों में कुंडल डाल के कुंडलवन में। गुप्त वंश के साथ। ठीक है, यानी कि कुषाण वंश और गुप्त वंश के साथ क्या मेनली इनका जूत बाजा करता भाई। हर बार कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा आया करता, कोई प्लाट कटने पे, कोई जमीन पे। आई बार कुषाण और गुप्त वंश का खेल। कुषाण वंश का बेरा लग गया ना, किसी गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा। गुप्त वंश का जो महान शासक हैं दो कौन से? चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? महाराजा धीराज। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? विक्रमादित्य की। ये दो उपाधियां याद रखना। कुषाण वंश है, कुषाण वंश का जो मेन शासक है कौन सा है? जो फेमस है, कनिष्क है। ठीक है, और कुषाण वंश की स्थापना किसने करी थी? कड़फिसेस, कुछ ईसाई नाम था ना, कड़फिसेस था, मेरा एग्जैक्टली नाम कड़फिसेस, कुछ ईसाई नाम था। ठीक है, तो दोनों याद रखना मेनली। और कुषाण वंश के टाइम पर क्या चौथी बहुत संगीत हुई थी? कनिष्क के टाइम पर कुंडलवन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना। ठीक है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है भाई, अब जो कुषाण वंश का पहला शासक बताओ जिसने योद्धे वंश के साथ है लड़ाई करी। प्रथम शासक जिसने कुषाण वंश का योद्धों के साथ संघर्ष किया, तो ऐसा पहला शासक कौन सा है भाई जिसने योद्धे वंश के राजाओं के साथ संघर्ष किया और कुषाण वंश का शासक था वो? तो ऐसे शासक का क्या नाम था? विक्तमार्ड किंग्स। क्या था? विक्तमार्ड किंग्स। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, लिखेंगे सभी साथी, क्या नाम था? विक्तमार्ड किंग्स। ये वो राजा था जिसने क्या है आपका मतलब कि कुषाण वंश का था और योद्धे गणराज्य के जो शासक थे उनके साथ कैसे ने पहली बार युद्ध करने का काम है किया था। ओके जी, चीज हमें समझ में आ गई। और जो योद्धे गणराज्य के लोग थे उनके ऊपर पूर्णतः जो काबू कर लिया था वो किसने कराया था? वो कुषाण वंश के ही शासक थे, कनिष्क। ठीक है, मैंने अभी बताया ना कनिष्क। कनिष्क ने क्या किया था? योद्धे शासकों पर पूर्णतः अंकुश लगा दिया था।
योद्धे शासकों पर पूर्णतः क्या था, अंकुश लगा दिया। अंकुश का मतलब हो गया उनके ऊपर पूर्णतः रोक लगा ली, सारा सौदा नु काबू में कर लिया। नु बोला ना आवाजी नहीं लाड ले, ठीक है, राम राम आधे जोड़ने तो भी राम राम करें यार। बहुत बढ़िया भाई। प्रतिबंध, बिल्कुल बिल्कुल। अंकुश का मतलब ये होता है पूर्णतः उसके ऊपर अंकुश लगा दिया, यानी एक तरीके प्रतिबंध लगा लिया, फिर काबू कर लिया, इस तरीके से हम लोग बोल लेंगे, ठीक है। और जो आप लोग ये भी बोल सकते हैं जो योद्धे गणराज्य था, इनकी शक्ति का अंत किसने कराया, तो जो गुप्त वंश के शासक थे जिसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के द्वारा क्या है, योद्धे गणराज्य की शक्ति का अंत कराया गया। लिखेंगे सभी साथी, अगला कौन से शासक आए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त मैं लगाऊंगा था अपना समुद्र में ठिकाना, बहुत दिन हो गया था अपना डंडा लगा दे। ये क्या था, इन्होंने क्या कराया, समुद्रगुप्त ने जो योद्धे गणराज्य उसकी शक्ति का अंत कर दिया। इन्होंने इनकी शक्ति का अंत कर दिया, शक्ति का अंत किया, ठीक है। किसकी शक्ति का अंत किया, योद्धे गणराज्य की शक्ति का, ठीक है। ओके जी, ये चीज भी हमें क्लियर होगी, दिमाग के अंदर घुसी जी, बिल्कुल घुस गई। अब जो योद्धे गणराज्य था, इनके सिक्कों के ऊपर है ना, मतलब कि दो तरीके के शब्द लिखे होते थे। एक का नाम था द्विवर्ग शब्द, एक का नाम था त्रिवर्ग शब्द। ये क्या था जी, आपको बताता हूं, लिखेंगे सभी साथी। इनके सिक्कों पर दो टाइप के शब्द होते थे भाई, शब्द होते थे। कौन कौन से होते थे, एक का नाम था जी द्विवर्ग और एक का नाम था जी त्रिवर्ग, ठीक है जी। ये क्या होता था जी द्विवर्ग त्रिवर्ग भाई। द्विवर्ग का मतलब ये है कि जो जैसे ये कुषाण शासक और गुप्त वंश के शासक थे, इनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ाया कर दे, ठीक है। तो यानी कि योद्धे गणराज्य हो गया और इनके साथ एक और गणराज्य मिल गया जिसके बारे में हमने पढ़ा था, मतलब वैसे पढ़ा था, इस गणराज्य के बारे में पढ़े, हरियाणा का था, वो भी अर्जुनायन भाई, ठीक है। योद्धे और अर्जुनायन इन दोनों ने मिलकर क्या है भाई, ये जो कुषाण या गुप्त वंश के शासक इनके साथ लड़ने का काम कराया, ठीक है। तो इन्होंने मिलके सिक्के जारी करे थे, उसका नाम था द्विवर्ग, ठीक है जी। इसी टाइप से इन्होंने त्रिवर्ग नाम के सिक्के जारी करे, ठीक है, जिसके ऊपर योद्धे, कुणिंद और अर्जुनायन, इन तीनों का जो साथ है वो उसके ऊपर वर्गीकृत किया भाई। हाँ भाई, तीनों वंशों ने मैंने साथ में मिलके गुप्त का और कुषाण का विरोध करने का काम किया था, लड़ने का काम किया था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, द्विवर्ग के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर योद्धे प्लस अर्जुनायन गणराज्य मिलकर लड़े, ठीक है जी। और अगर हम लोग बात करें त्रिवर्ग की तो इसके अंदर योद्धे भी आ गया, अर्जुनायन भी आ गया और तुम्हारा जो कुणिंद गणराज्य है ये भी आ गया। इन तीनों ने मिलकर लड़ाई करी भाई, तीनों क्या है, मिलकर लड़े। ये किसकी बात होने लग रही है, ये बात होने लग रही त्रिवर्ग की। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। सर अब की बार तो आप बहुत डीप करवा रहे हो, तो भाई डीप करवाएंगे तभी तो सीईटी में पास हो गए। पिछली बार भी सीईटी ग्रुप सी का था, उसका मैं कौन देखा था, कितनी डीप जिक्के पूछ रखे थे हरियाणा जिक्के, जिनका 26 तारीख की मॉर्निंग और 27 की इवनिंग में था ना, फट 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 कर रही थी उनका सारा सौदा, ठीक है। तारा जिसका 26 की इवनिंग और 27 की मॉर्निंग ना के वेरा भाई, पहली दो शिफ्ट, पहली और चौथी शिफ्ट का वाला है, पूछो बड़ कब है। इसलिए डीप करने में फायदा है, ताकि कुछ आंडू पांडू कुछ भी पूछ ले वह तो नू तो कोनी में मुंह बागी नु देखो कहां से क्या आ गया, उत्तर बताने जोगे तो हो गए। मान रहे हो इस चीज को, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं जो अपना ये योद्धे गणराज्य है, इसके सबसे पहले सिक्के में प्राप्त कहां से हुए, ठीक
ठीक है। तो इनके सबसे पहले सिक्के प्राप्त हुए थे हमें सहारनपुर यूपी से भाई, ठीक है। किसके द्वारा? कैप्टन कोटले नाम का एक व्यक्ति था, उसके द्वारा ये सिक्के आपके खोजे गए थे, ठीक है। हरियाणा के अंदर कहां से प्राप्त हुए? तो साल 1936 के अंदर खोखरा कोट, ठीक है। खोखरा कोट कहां पर पड़ता है आपका? खोखरा कोट तो भाई अपना मतलब उस टाइम था, पुराना टाइम था, उस टाइम तारा पड़ा करता रोहतक का में, लेकिन वर्तमान है, वर्तमान में यो पड़ा है सोनीपत का में, ठीक है। तो 1936 के अंदर खोखरा कोट से प्राप्त हुए थे, ये चीज याद रखो, ठीक है। पुराने टाइम का में भाई रोहतक में पड़ा करता, वर्तमान में सोनीपत का में पड़ा है, ठीक है। और किसके द्वारा? बीरबल साहनी के द्वारा। लिखेंगे सभी साथी, योद्धे गणराज्य के जो सिक्के हैं, गणराज्य के जो सिक्के हैं वो हमें प्राप्त हुए सर्वप्रथम, सबसे पहली बार हमें कहां से प्राप्त हुए? सहारनपुर की लड़कियां। कहां से? सहारनपुर यूपी से हमको प्राप्त हुए। किसके सिक्के? योद्धे गणराज्य के। किसके द्वारा खोजे गए थे? तो कैप्टन कोटले के द्वारा। लिखेंगे सभी साथी, कैप्टन कोटले द्वारा ये सिक्के आपके खोजे गए थे, ठीक है जी। ये चीज भी हमें समझ में आ गई। और अगर आपसे पूछ ले भाई हरियाणा में कहां से प्राप्त हुए? एचआर में प्राप्त कहां से हुए? तो एचआर में हम लोग लिखेंगे खोखरा कोट से भाई। कहां से? खोखरा कोट, खोखरा कोट, जो कि वर्तमान में कहां पर पड़ता है? हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर खोखरा कोट। ना खोखरा कोट तो रोहतक में पड़ा है ना, वो तो खरखोदा है भाई सोनीपत में, खोखरा कोट रोहतक का में है, वर्तमान में भी रोहतक है भाई, ठीक करो इसको, ठीक है। वो मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया, खरखोदा है भाई, खरखोदा है सोनीपत का में, खोखरा कोट रोहतक का में, ठीक कर लो भाई, सॉरी, वर्तमान में भी रोहतक है, ठीक है। रोहतक है ये, उसमें नहीं है सोनीपत में, ठीक है। खोखरा कोट कहां पर? रोहतक के अंदर। वो खरखोदा था, मेरा दिमाग वो आ गया था पत्ता दिमाग का, इसलिए वो बता दिया गलती से, कोई बात नहीं, ठीक है। किसके द्वारा? बीरबल साहनी के द्वारा भाई, बीरबल साहनी द्वारा है खोजे गए भाई। तो आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर योद्धे गणराज्य के सिक्के में कहां से प्राप्त हुए? खोखरा कोट अपना रोहतक के अंदर भाई, ठीक है। हाँ, वो खरखोदा है भाई, ठीक है भाई, ओके ओके। अब ये हरियाणा के अंदर सर्वप्रथम प्राप्त हुए। हरियाणा के अंदर सबसे पहले कहां पर प्राप्त हुए? वैसे हरियाणा के अंदर कहां कहां पर प्राप्त हुए हैं? हरियाणा में सिक्के कहां कहां पर प्राप्त हुए हैं? योद्धे गणराज्य के हैं, ठीक है। तो योद्धे गणराज्य के हरियाणा के अंदर सिक्के कहां कहां पर प्राप्त हुए? एक तो रोहतक तो हो गया अपना, ठीक है जी, भिवानी का में भी मिले, करनाल का में भी मिले, झज्जर का में भी मिले हैं, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, रोहतक, भिवानी, करनाल, लेकिन अपना मेनली रोहतक याद रखना है, ठीक है। चारों के चारों जिले याद रखने की जरूरत नहीं, वैसे पढ़ना चाहो पढ़ लो, ठीक है, लेकिन इतने याद रखने की जरूरत। झज्जर के अंदर क्या कुछ खास बात है? झज्जर के अंदर पुरातत्व संग्रहालय उसका में धरे हैं भाई, ये पुरातत्व संग्रहालय में रखे हैं भाई, ठीक है। तो भाई अपना जो योद्धे गणराज्य है वो हो चुका है पूरा। इसके बारे में इतनी ही चीजें याद रखने में मैंने पूरे डीप तरीके से और गहराई से आपको योद्धे गणराज्य पूरा करवाया है, और मेरे हिसाब से हर एक साथी के समझ में भी आया और याद भी हो गया हुआ, ठीक है। 4 गणराज्यों की बात करने लग रहे थे, योद्धे गणराज्य हो गया हमारा पूरा, सारा हमने पढ़ लिया। के राजधानी थी औरंगाबाद, भिवानी का मैं थी, जिसको प्राकृत नाग बोलते हैं, सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण और ताकतवर गणराज्य था, ठीक है। 2 तरीके से इसका नामकरण हुआ मानते हैं भाई। एक बार तो मान ले युधिष्ठिर का पुत्र था, उसका नाम पर रखा गया। दूसरा, इनकी जो पुस्तकें थी, इन पुस्तकों का अनुसार भाई ओड के लोग योद्धा प्रवृत्ति के थे, इसलिए, ठीक है। पुस्तक में इनके लिए क्या है? आयुध जीवी शब्द का प्रयोग किया, जो कि यानी क्या, जो शस्त्रों पर निर्वाह करते हैं। यह गणराज्य मुख्यतः हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अंदर फैला हुआ था। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम हरियाणा, हरियाणा के अंदर राजधानी बता दी इतिहासकार जो अल्तेकर इसके अनुसार इसकी राजधानी रोहतक था, क्योंकि यहां पर क्या सिक्के डालने की टकसाल मिली है। पूजनीय देवता भगवान कार्तिकेय का जो वाहन वो इनका चिन्ह है। प्रसिद्ध वाक्य योद्धे गणस्य जयम। योद्धे गणराज्य के समय हरियाणा का नाम क्या था? बहुधान्यक था, और इनके सिक्कों के ऊपर भी क्या लिख रखा था? योध्याम बहुधान्यकम। ओके जी। युद्ध इन्होंने कुषाण वंश और गुप्त वंश के साथ लड़ा था। कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, उसने कोणमा लगाए, समुद्रगुप्त ने इनका सफाया कर दिया था, ठीक है। और प्रमुख शासक, प्रथम शासक कुषाण वंश का जिसने योद्धे संघर्ष के विक्रमादित्य,
इनके सिक्कों दो टाइप के होते थे, एक द्विवर्ग वर्ग एक त्रिवर्ग। द्विवर्ग कब जारी करे थे इन्होंने? जब योद्धे और अर्जुनायन ने मिलकर इन दोनों के साथ युद्ध लड़ा था, कुषाण और गुप्त के साथ। त्रिवर्ग के ऊपर योद्धे, अर्जुनायन और कुणिन तीनों गणराज्य ने मिलकर इनके साथ युद्ध लड़ा था। ठीक है, इनके सिक्के सर्वप्रथम सहारनपुर यूपी से प्राप्त हुए थे कैप्टन कोटले के द्वारा। हरियाणा में खोखरा कोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। कब हुए थे तो चीज लिखवानी भूल गया, 1937 में लिख लो, 1937 में प्राप्त हुए थे भाई। ठीक है, बीरबल साहनी के द्वारा खोजे गए थे। हरियाणा में सिक्के प्राप्त रोहतक, भिवानी, करनाल और झज्जर पुरातत्व संग्रहालय में आपके रखे गए हैं भाई। क्लियर है योद्धे गणराज्य? अब आगे चलो भाई। सर जी आपकी आंख बन रही है क्या? हाँ भाई आंख बन रही है। सर मैंने हरियाणा की हिस्ट्री फर्स्ट टाइम पढ़ी है। अच्छा रहा है, इतना माड़ा काम को करके रह रहे हैं। क्लियर हुई भाई चीजें? बहुत बढ़िया भाई। हाँ 1937 लिखवाना भूल गया था, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल 36 है जी। अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, हाँ 36 से है, 1936 है, 1936 में, 37 नहीं है, सॉरी। ठीक है भाई, अब चले अगले गणराज्य के ऊपर। अगला गणराज्य कौन सा था जी? अर्जुनायन गणराज्य था जी, अर्जुनायन। अब करेंगे अर्जुनायन के बारे में। अर्जुनायन इतना बड़ा कौन ही, क्योंकि योद्धा अपना हरियाणा का सबसे पहला है और सबसे बड़ा है। अर्जुनायन तो सारा 4-5 लाइन का खेल है। पहली बात तो जो अर्जुनायन जो गणराज्य है वो, अब अर्जुनायन के बारे में पढ़ेंगे। पार्थ आओ, अर्जुनायन गणराज्य छोटा सा है तो, इसका तो कोई लंबा चौड़ा सांगे नहीं है। अर्जुनायन गणराज्य के बारे में पढ़ते हैं। पहली बात तो जैसे योद्धे गणराज्य था उसकी राजधानी कौन सी थी जी? भिवानी के अंदर थी। ठीक है जी, उसी टाइप से औरंगाबाद प्राकृतिक नाग जिसको बोलते हैं। अर्जुनायन गणराज्य की राजधानी कौन सी थी जी? महेंद्रगढ़ थी जी। ठीक है, इनकी राजधानी कौन सी थी लिखेंगे सभी साथी। तो महेंद्रगढ़ क्या थी? अर्जुनायन गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है जी, यानी हरियाणा का गणराज्य तो पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल जी। ठीक है, इसका विस्तार यानी इसका फैलाव कहां कहां तक था? तो एक तो मेनली जो आपका राजस्थान है और हरियाणा है, यहां पर इसका फैलाव था। हरियाणा के अंदर मेनली महेंद्रगढ़ का जो क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र, वहीं पर भाई। ठीक है, विस्तार कहां पर था इसका? राजस्थान प्लस महेंद्रगढ़ के आसपास के क्षेत्र तक, क्षेत्र तक क्या था इसका? विस्तार था भाई। ओके, क्या हुआ? महेंद्रगढ़। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। आरआरबी ग्रुप डी की क्लास होएगी भाई, वो भी बहुत जल्द। शाबाश। ठीक है जी, अब जो अर्जुनायन गणराज्य है इसका उदय कब हुआ? तो 200 ईस्वी पूर्व भाई। क्या है? 200 ईस्वी पूर्व के आसपास इसका उदय माना जाता है भाई। उदय इसका लिखेंगे, उदय कब माना जाता है इसका? 200 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व का मतलब हो गया बीसी, बिफोर क्रिस्ट के आसपास क्या है इसका उदय माना गया है भाई। इतने वर्षों पूर्व क्या इस गणराज्य का उदय हुआ था। ठीक है जी, इसके जो सिक्के हैं अर्जुनायन गणराज्य के, ये सिक्के कहां से हमें प्राप्त हुए हैं? अब सीधी सी बात है, जेड़ा राजधानी होगी उड़ता सिक्के प्राप्त होंगे। राजधानी कड़ है इसकी महेंद्रगढ़ का में, तो महेंद्रगढ़ का जो फेमस जगह है वह कौन सी? नारनौल है। तो नारनौल व महेंद्रगढ़ के का जो एरिया, वहां से क्या हमें इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं लिखेंगे सभी साथी। प्लस महेंद्रगढ़ क्षेत्र में क्या है हमको इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। ओके जी, ये चीज भी हमें समझ में आएगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया ही था जैसे कि जो हमारा द्वि वर्ग था, द्वि वर्ग के अंदर क्या था? योद्धे और अर्जुनायन था। और इनका युद्ध मैंने क्या बताया था? ये हमेशा कुषाण वंश और गुप्त वंश के साथ इनकी लड़ाई चलती रहती थी। जैसे मैंने अभी बताया कनिष्क ने कुण में लगा दिया मेरे सारे। ठीक है, इस तरीके इनको कुण में लगा दिया था। तो अब जो कुषाण वंश है ना, कुषाण वंश के विरुद्ध युद्ध के अंदर क्या है? मेनली अर्जुनायन ने क्या किसका साथ दिया था? योद्धे गणराज्य का साथ दिया था। ठीक है, चीजें समझ में आई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? लिखेंगे सभी साथी, इधर लिखवा दूं। कुषाण वंश के साथ युद्ध में योद्धे गणराज्य का साथ दिया भाई। गणराज्य का साथ दिया। किसने साथ दिया? अर्जुनायन गणराज्य ने। ठीक है भाई, तो अर्जुनायन गणराज्य हो गया तुम्हारा पूरा, सिर्फ इतना ही याद रखना है। अर्जुनायन गणराज्य के बारे में इससे अलग कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही है।
कुछ और फालतू का याद नहीं रखना, ठीक है। नारनौल की मैं हूं आंसू यादव, अच्छा बहुत गणी अच्छी बात भाई। हरियाणा करंट अफेयर का बैच निकालने की जरूरत नहीं, यूट्यूब के ऊपर फ्री करवा दो, जैसे पिछली बार करवाई थी ना पूरी करंट अफेयर, सारे के सारे हर महीने की करंट अफेयर करवा दी थी, उसी टाइप से अब फिर करवा देना, टेंशन लो। ओके आगे चले, चलो जी। अगला जो हमारे पास कंसेप्ट आता है, अगला जो जैसे आप इन्हें दो पढ़ दिए ना, दो गणराज्य पढ़ दिए, एक आप इन्हें योद्धे पढ़ दिया, एक आप इन्हें अर्जुनायन पढ़ दिया। अब अभी पढ़ते हैं कुणीद गणराज्य के बारे में। कुणीद गणराज्य ये भी बहुत छोटा है, ठीक है, शुरू होंगे खत्म हो जाए इतना छोटा है, तारा हाथ में भी को नहीं आवा है, ठीक है। कुणीद गणराज्य है, आओ इसके बारे में पढ़ते हैं। कुणीद गणराज्य भाई, कुणीद गणराज्य। कुणीद गणराज्य क्या कुछ, पहली बात तो इनकी राजधानी कौन सी थी, जैसे आप इन्हें देखा योद्धे गणराज्य की राजधानी भिवानी, ठीक है, अर्जुनायन की महेंद्रगढ़, कुणीद गणराज्य की अंबाला भाई। तो इनकी राजधानी की बात करेंगे तो अंबाला क्या थी, इनकी राजधानी थी जी, किसकी, कुणीद गणराज्य की। ओके जी, ये चीज भी हमको पता लगी। इनका जो क्षेत्रफल था, कब्जा था, कड़ा कड़ा था, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल, जो अंबाला के आसपास के एरिया हो गए, ठीक है। विस्तार कहां कहां पर था, लिखेंगे सभी साथी, अंबाला, कुरुक्षेत्र व करनाल, इन तीन एरियाज के अंदर क्या है, इनका विस्तार था, यानी कि फैलाव है वो हमको देखने को मिलता है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि ये किस टाइप का गणराज्य था, तो ये हरियाणा का सबसे छोटा गणराज्य था भाई। और सबसे बड़े की बात करेंगे तो योद्धे गणराज्य सबसे छोटा गणराज्य था, सबसे छोटा गणराज्य था, ठीक है। ओके जी, ये चीज भी हमें क्लियर होगी। इसके अलावा इसने क्या था, त्रिवर्ग के अंदर शुमार था ये, इसने भी क्या कुषाणों के विरुद्ध क्या है, योद्धे वालों की हेल्प करी थी। त्रिवर्ग के अंदर योद्धे, अर्जुनायन और कुणीद गणराज्य, तो इसने क्या था, कुषाणों के विरुद्ध क्या है आपका योद्धे और अर्जुनायन का साथ दिया था इसने। लिखेंगे सभी साथी, लासी लासी ले लो, कुषाणों के विरुद्ध क्या है, इसने कुषाणों के विरुद्ध योद्धे प्लस अर्जुनायन गणराज्यों का साथ दिया था, यो भी हो गया तारा पूरा भाई, ठीक है। कुणीद गणराज्य भी क्या हो गया तुम्हारा पूरा हो गया, जिसके बारे में सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी और इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब आता है हमारा लास्ट गणराज्य, लास्ट और चौथा गणराज्य, जिसका क्या नाम था जी, अगर गणराज्य। तीन गणराज्य अभी पढ़ चुके, विस्तार पूर्वक पढ़ लिया, हर एक साथी के समझ में भी आ गया जी, बिल्कुल आ गया। अब आते हमारे अगर गणराज्य के ऊपर। अगर जो गणराज्य, इसकी क्या कुछ खास बात थी, इसकी क्या कुछ राजधानी थी, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। आओ अगर गणराज्य है, अगर गणराज्य, अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी थी, कहां पर देखने को मिलता है, तो इनकी राजधानी थी अग्रोहा, ठीक है, जिसको पुराने समय के अंदर अग्रोदका बोलते थे जी, बिल्कुल सही बात है। तो इनकी राजधानी अगर से बन गया अग्रोहा, नॉर्मली याद रह जाएगा। राजधानी क्या थी जी, अगर अग्रोहा, सॉरी अग्रोहा, अग्रोहा, जिसको हम लोग क्या भी बोलते थे, जिसको हम लोग अग्रोदका भी बोलते थे भाई, क्या बोलते थे, अग्रोदका भी बोलते थे पुराने समय के अंदर, ठीक है जी। ये इनकी राजधानी थी, ठीक है। इसका जो विस्तार है, जो फैलाव है, वो हमें कहां कहां पर देखने को मिलता है, तो इसका जो फैलाव हमें अग्रोहा हो गया, अग्रोहा कहां पर पड़ता है, हिसार जिले के अंदर पड़ता है, यानी हिसार भी हो गया, ठीक है। इसके अलावा बरवाड़ा हो गया, बरवाड़ा भी हिसार का में पड़ा है, और हिसार का सारा कौन सा पड़ा, फतेहाबाद पड़ा है, तो फतेहाबाद भी इसका में शुमार हो गया भाई, ठीक है। तो इसका जो विस्तार है वो हमें कहां कहां पर देखने को मिलता है, लिखेंगे सभी साथी, अग्रोहा, हिसार, बरवाड़ा और फतेहाबाद, इन चार एरियाज के अंदर क्या है, इस गणराज्य का फैलाव था। ओके जी। इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई, तो किसके द्वारा, अग्रवा की स्थापना तो महाराज अग्रसेन के द्वारा करी गई थी, ठीक है। तो महाराज अग्रसेन है, उनके द्वारा ही क्या अगर गणराज्य आपका बसाया गया था। लिखेंगे सभी साथी, महाराजा अग्रसेन द्वारा क्या है, इसकी स्थापना हुई थी,
स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी जी? अगर गणराज्य की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? महाराजा अग्रसेन के द्वारा। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आई, दिमाग के अंदर चीजें घुस गई भाई। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि हरियाणा का सबसे बड़ा गणराज्य कौन सा था? योध्या गणराज्य। सबसे छोटा कौन सा था? कुणिंद गणराज्य। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा था? तो वो अगर गणराज्य है। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, HR का सेकंड सबसे बड़ा गणराज्य है भाई। सेकंड सबसे बड़ा जो गणराज्य है वो भी हमारा कौन सा है? योध्या गणराज्य है। यह हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा गणराज्य है। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा अगर गणराज्य के हमें क्या कुछ प्राप्त हुए हैं? तो 51 तांबे के सिक्के अकेले हरियाणा से, अलग अलग जगह से क्या अगर गणराज्य के हमें प्राप्त हुए हैं भाई। ठीक है, और 10 सिक्के और हैं जो कि प्राप्त हुए हैं, उस जिसके अंदर से 9 अकेले बरवाड़ा से प्राप्त हुए हैं भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, वो नॉर्मल सिक्के तांबे के कोनी। 51 तांबे के सिक्के संपूर्ण हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। लिखेंगे सभी साथी, संपूर्ण HR से प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, 51 तांबे के सिक्के की बात करने लग रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 10 सिक्के अलग से बच गए। 10 सिक्के प्राप्त हुए, जिसमें से 9 कहां से? बरवाड़ा से। 9 बरवाड़ा से प्लस 1 अग्रोहा से। ठीक है, और ये जो 9 सिक्के थे किसको प्राप्त हुए? रोजर्स नामक इतिहासकार को। ठीक है, इसको ये प्राप्त हुए थे भाई। ठीक है, ये 9 सिक्के। चीजें समझ में आई या नहीं आई? जी हाँ, बिल्कुल है, कोई दिमाग में परेशानी दिक्कत नहीं जी। इसके अलावा जो अगर गणराज्य, इसको क्या है? वैश्य समुदाय का उत्पत्ति स्थल भी बोला गया है। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, इसको वैश्य समुदाय का उत्पत्ति स्थल भी बोला गया है। ठीक है भाई, तो भाई ये तारे चारों गणराज्य हो गए पूरे भाई। ठीक है, मैंने क्या बताया? मौर्य वंश के पतन के बाद क्या है? हरियाणा के अंदर मेनली अलग अलग गणराज्यों का शासनकाल रहा। 4 गणराज्य थे, चारों का बारे में आपने पढ़ लिया। योध्या पढ़ लिया, अर्जुनायन पढ़ लिया, कुणिंद पढ़ लिया और अगर गणराज्य पढ़ लिया। चारों के बारे में आपने विस्तार पूर्वक है अच्छे तरीके से पढ़ने का काम किया है। हाँ जी, बिल्कुल हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इन गणराज्यों, ये सारे जो गणराज्य हैं ये हो लिए खत्म। मैंने बताया ना, जो कनिष्क था और जो आपके गुप्त वंश के शासक थे, कुषाण वंश और गुप्त वंश के शासकों ने क्या है? जैसे समुद्रगुप्त ने इनका पतन कर दिया था, बिल्कुल जीरो कर दिए थे। ठीक है, बाद में इनका सबका पतन हो गया। उसके बाद आया हरियाणा के अंदर जो शासन आया वो आया वंशों का। कौन कौन से वंश आए जी? तो जो सबसे पहला वंश आया था वो आया था वर्धन वंश। ठीक है, मैंने क्या बताया? मौर्य साम्राज्य था, उसके पतन के बाद क्या बताया मैंने भाई? अलग अलग गई गणराज्य आए। ठीक है जी, गणराज्यों के बाद फिर लास्ट में मैंने क्या बताया? समुद्रगुप्त ने इन सब का पतन कर दिया, फिर यानी गुप्त साम्राज्य का शासन था। तो समुद्रगुप्त के शासनकाल के टाइम पर, यानी जो गुप्त वंश का शासनकाल था, समुद्रगुप्त का जो अलग अलग राज्य आए, उसके बाद क्या था? मेनली उनकी पकड़ है कमजोर होगी। तो बहुत सारे जो राजा थे अलग अलग जो भारत के, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। हम समुद्रगुप्त के अंडर काम कौन करा, हम तो हमारा अलग से काम चलावांगे। उसी के अंदर एक था पुष्यभूति वंश में। चीजें समझ में आई या नहीं आई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? तो अब हम लोग पढ़ेंगे वर्धन वंश के बारे में, जिसको पुष्य पूरा कौन पढ़ा? थोड़ा सा पढ़ा इंट्रोडक्शन। पुष्यभूति वंश, अब आपने इसके बारे में पढ़ा। पुष्यभूति वंश, वंशी क्यों लिख दिया? वंश। ठीक है, पढ़ना थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया। 48 मिनट की क्लास हो, 1 घंटे की क्लास तो करांगे यार। हाँ, बहुत बढ़िया। ग्रुप डी के बारे में बताओ सर। बतावांगे, टेंशन ना लो। नहीं, आज के लिए बहुत काम पर हो गया। अभी तो 49 मिनट की क्लास है। सिलेबस कैसे पूरा होगा मेरे भाई? इस वीक के अंदर सिलेबस पूरा करना है। ठीक है, हरियाणा की हिस्ट्री अभी जैसे वंश है, ये भी तो सारे वंश रह रहे। तो आज तो ये वर्धन भी पूरा को नहीं हुआ है, तड़का वर्धन भी पूरा करवाना, गौर भी वंशा बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, इस वीक का मैं भाई पूरा करवाना है।
नो तो फिर यार हरियाणा जी के चाली जाएगी सालों साल, 60 क्लास तो ली, 61वीं क्लास चल रहा है आज। फिर ये वंश पूरे होंगे, वंशा बाद फिर 1857 की क्रांति भी करवाऊंगा तो अलग टाइम लगेगा अभी कि मेरा 70 क्लास भी बन जाए इसकी हरियाणा जीतेगी। ठीक है, लेकिन चीजें करेंगे विस्तार पूर्वक, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। बहुत बढ़िया भाई। देखो भाई चलते हैं अब वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के ऊपर आते हैं। पहली बात तो मैंने क्या बताया, जो गुप्त साम्राज्य का जिस टाइम शासनकाल चलने लग रहा था उस टाइम क्या है, कई सामंत और सरदारों ने गुप्तों से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। लिखेंगे सभी साथी, गुप्त साम्राज्य के शासन के दौरान कई शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया भाई, घोषित कर लिया। और आपसे जो प्रश्न पूछा गया था पिछली साल ग्रुप डी के अंदर, वो प्रश्न ये पूछा गया था कि गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान हरियाणा में किस वंश का शासनकाल चलने लग रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस चीज को याद रखना। तो गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान हरियाणा के अंदर किस वंश का शासनकाल चलने लग रहा था। पुष्यभूति जो शासनकाल है, पुष्यभूति जो वंश उसका शासनकाल चलने लग रहा था। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान एचआर में पुष्यभूति बोल देते हैं इसको, या फिर वर्धन वंश का शासन चल रहा था। कौन सी सदी की ये बात है, तो ये बातें हैं जी सारी 6ठी सदी की, 6ठी सदी की। शताब्दी बोल लो, सदी बोल लो, 6ठी सदी का मतलब है 501 से लेके 599 तक के जितने साल हैं, 501 से 599 तक के सारे साल किस में आते हैं, 6ठी सदी के अंदर आते हैं। उस सदी की बात होने लग रही है। ठीक है जी, ये चीज हमें समझ में आ गई भाई। ठीक है, अब जो ये वर्धन वंश है भाई, इसके संस्थापक किसको बोला गया है भाई, लिखेंगे सभी साथी। तो वर्धन वंश का जो संस्थापक है वो किसको बोला गया है, तो पुष्यभूति नाम का एक राजा होया करता। ठीक है, उसी ने वर्धन वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, और इसीलिए इसको पुष्यभूति वंश भी बोल देते हैं भाई। किसके द्वारा भाई, पुष्यभूति को क्या है भाई, इस वंश का संस्थापक माना गया है। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है, इतिहासकारों ने 2 तरीके के नाम दे दिए, एक तो नॉर्मल संस्थापक, एक लिख दिया वास्तविक संस्थापक। तो जो वास्तविक संस्थापक है वो किसको माना गया है, वास्तविक संस्थापक माना है इन्होंने किसको माना बताओ, प्रभाकर वर्धन को भाई। ठीक है, प्रभाकर वर्धन क्या था, हर्षवर्धन का बाबू था भाई। लिखेंगे सभी साथी, इन्होंने जो प्रभाकर वर्धन बोले इसका ज्यादा प्रभाव है। ठीक, और इसीलिए इस वंश को वर्धन वंश भी बोल देते हैं। चीजें समझ में आई। मैंने क्या बोला, नॉर्मल जो संस्थापक है वो तो पुष्यभूति है, लेकिन इतिहासकार जिसको वास्तविक संस्थापक बोलते हैं वो प्रभाकर वर्धन को बोलते हैं। पेपर के अंदर आएगा अगर लिख क्या भाई आपके पास, भाई क्या तुम्हारा वर्धन वंश का संस्थापक कौन है या पुष्यभूति वंश का संस्थापक, तो डायरेक्ट पुष्यभूति ठोकना है। अगर आपसे पूछ ले वास्तविक संस्थापक किसको बोला गया, तब आपको प्रभाकर वर्धन ठोकना है। तो इस चीज का डिफरेंस ध्यान में रखना। ठीक है जी, अब ये जो वंश था आपका वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, इनकी राजधानी कौन सी थी, तो हरियाणा के अंदर जो स्थानेश्वर जो नाम की जगह है, कौन सी, स्थानेश्वर, जिसको वर्तमान में थानेसर भी बोल देते हैं, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर है। ये क्या थी भाई, ये इनकी राजधानी थी। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो वर्धन वंश के जो शासक थे, इन्हीं के द्वारा क्या स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भी कराया गया। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, स्थानेश्वर यानी कुरुक्षेत्र के अंदर जो महादेव मंदिर है, महादेव मंदिर का जो निर्माण करवाया गया है वो किसके द्वारा करवाया गया, पुष्यभूति वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया। ठीक है जी, इसके अलावा आपके जो पुष्यभूति जो वंश के राजा थे, ये किस वंश के अनुयायी थे, मतलब किस धर्म के अनुयायी थे, तो शैव धर्म के। शैव का मतलब भगवान शिव को पूजते थे भाई ये। तो किसके,
शैव धर्म के अनुयायी थे। कौन थे जी शैव धर्म के अनुयायी? जो पुष्यभूति वंश के शासक सारे के सारे शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है जी, यानी इसको फॉलो करने का काम करते थे। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। अब जो ये प्रभाकर वर्धन है, मैंने क्या बताया, ये आपका वर्धन वंश का इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है जी, और ये वर्धन वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। वह लिखेंगे सभी साथी, महाराजा धीराज। और किसने करी थी महाराजा धीराज की उपाधि धारण? इतिहास के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा भी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी करी थी? उसके ओके था विक्रमादित्य, उसकी उपाधि धारण करी थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले फर्स्ट वर्धन राजा, ठीक है, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। तो ये चीज भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब ये जो प्रभाकर वर्धन थे, इनके 3 बच्चे हुए भाई। 3 बच्चे कौन कौन से हुए? बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों संतान, तुम अगर इंडिया जीके पढ़ोगे तो उस दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों संतान है, यानी इनकी संतान कितनी थी? 3 थी। सबसे बड़ा बेटा तो उसका नाम था जी राज्यवर्धन, सारे पास वर्धन वर्धन लाग जाएगा। दूसरा छोरा था, उसका नाम था जी हर्षवर्धन। एक छोरी हुई जिसका नाम था जी राज्यश्री। राज्यश्री थी छोरी, ठीक है, ये लड़की थी। और 2 लड़के थे भाई, और सबसे ये बड़े वाला लड़का था, बड़े वाला। ठीक है भाई, चीजें समझ में आई? जी हाँ बिल्कुल आई, दिमाग के अंदर घुसी जी, बिल्कुल घुसी। ठीक है, उसके बाद फिर जब 605 ईस्वी की अगर हम लोग बात करें, यानी 7वीं शताब्दी की बात करें, तो 605 ईस्वी में जो तुम्हारा प्रभाकर वर्धन है, प्रभाकर वर्धन है, ठीक है, उसकी क्या होगी? मृत्यु होगी भाई 605। यानी कि जो हर्षवर्धन और का जो बाबू था उसकी मृत्यु होगी। कब हुई जी? 605 ईस्वी के अंदर प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होगी। और उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था यशोमती, वो भी सती होगी। सती का मतलब आपने सुना, पुराने समय के अंदर सती प्रथा थी, यानी जो पत्नी होगी वो भी क्या है, अपने पति के साथ चिता के अंदर कूद के अपनी मृत्यु को दावत मतलब बुला लेगी। ठीक है, 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, वो बीमारी था, मर गया। प्लस इनकी पत्नी क्या नाम था? यशोमती भी क्या होगी? सती हो गई। ठीक है, सती का मतलब क्या हो गया? वो भी इन्हीं के साथ कहां पर कूद गई? उसी के अंदर जो वो चिता बन रही थी, उस चिता के अंदर कूद गई। इन्होंने भी अपनी है मतलब कि अपने आप को मृत्यु को प्राप्त करवा दिया। ठीक है जी, आपसे पूछ ले भारत के अंदर सबसे अधिक बार ऊँटों का आक्रमण, या फिर मतलब कि सबसे पहली बार तो नहीं, सबसे अधिक बार जो ऊँटों का आक्रमण हो किसके समय पर हुआ? तो वो भी किसके टाइम पर? ये जो हमारा प्रभाकर वर्धन था, इसी के टाइम पर क्या है, भारत में क्या है, ऊँटों का आक्रमण हुआ। ठीक है, चीजें लिखेंगे सभी साथी। इनके समय पर हुण कौन थे जी? कहां से आते थे हुण? चाइना की तरफ से आते थे। चाइनीज उस टाइप के उड़ के वंश थे, वो अपना भारत को पर अटैक कराया करते, उनती निपटा कर देंगे। ठीक है, इनके समय पर हुणों का आक्रमण हुआ। हुणों का आक्रमण हुआ और इनसे निपटने के लिए, भाई हुण थे, इनसे निपटने के लिए क्या है, निपटने के लिए इन्होंने जो अपना बड़ा बेटा था राज्यवर्धन, वर्धन को भेजा कि जा बेटा तू जा, तू इन तक निपट किया, तू इन ती निपटास का इन होना है लग। नो बोला जी जाऊं बाबू, तना जो ऑर्डर दे दिया, तेरा ऑर्डर दे तो पालन करूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। 636 634 ये मेन डेट है इनकी। हाँ करवाएंगे सारी डेट, टेंशन ना लो तुम। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। अदर सब्जेक्ट बैच के अंदर करवा रखे हैं भाई। ठीक है भाई, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, बाकी जो बच गया वो हम लोग कल पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, आज हमने काफी पढ़ लिया, हमने देख लिया कि 4 तो गणराज्य हमने देख लिए। योद्धा गणराज्य हो गया, ठीक है, अर्जुनायन हो गया, कुणिंद हो गया, अगर हो गया, चारों गणराज्य के बारे में भी विस्तार पूर्वक पढ़ चुके। हाँ जी पढ़ चुके। इसके अलावा हम लोगों ने जो वंश है, वंशों के अंदर जो वर्धन वंश है उसका हमने थोड़ा सा पोर्शन कर लिया, यानी जो पुष्य भूतिया वर्धन वंश जिसको बोलते हैं उसका भी हमने थोड़ा सा जो इंट्रो है वो भी हमने निपटा दिया। आज के लिए इतना ही करते। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बता देना। चीजें आपके समझ में आई या नहीं आई, या फिर जो मैं अभी जिस
डीपनेस के साथ, गहराई के साथ करवाने लगे, ये गहराई तुमको पसंद आई या नहीं आई, इन प्रश्नों की पीडीएफ लगा लो, हैंड रिटन नोट्स लगा लो, या फिर वीडियो लगा लो, तो